तो देखो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है और इसमें बोला गया है इफ़ फॉर अ टू डायमेंशनल पोटेंशियल फ्लो द वेलोसिटी पोटेंशियल इज गिवन बाय फाई इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में 2y-1 देन डिटरमाइन द वेलोसिटी एट पॉइंट पी 4,5 ऑल्सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्ट्रीम फंक्शन एट द पॉइंट पी। अब यहाँ पर देखो कि तुम्हें जो यहाँ पर हमें दिया गया है वेलोसिटी पोटेंशियल दिए रखा है, इतना दे रखा है। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारा ये होता है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, ये ऐसे डिनोट किया जाता है कि इसमें u जो वेलोसिटी होती है जो कि एक्स एक्सिस पे होती है और जो हमारी v वेलोसिटी होती है वो वाई एक्सिस पे होती है। तो u जो वेलोसिटी होती है इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं कि हम जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं डी साई और एक्स एक्सिस के अलोंग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं और ये बराबर जो u होता है ये हमारे माइनस डी फाई ओवर डी एक्स के बराबर होता है। वैसे ही जो हमारी वेलोसिटी v होती है जो कि वाई एक्सिस पे होती है और वो बराबर होती है माइनस डी फाई ओवर डी वाई के बराबर। वैसे ही अगर इसमें अगर मान लो z दे दिया गया होता तो हमें w भी निकालनी होती वेलोसिटी जो कि हमारे z एक्सिस पे होती है, वो बराबर होती है d माइनस डी फाई ओवर डी z। लेकिन यहाँ पर w तो दिया नहीं है तो इसका कोई काम नहीं है। अब देखो ऐसे मैं डिफरेंशिएट करके भी दिखा देता रहा हूँ कि u हमारी एक्स एक्सिस पे होती है, v हमारी y एक्सिस पे होती है और w हमारी z एक्सिस पे होती है। अब इसको जब हम मतलब सॉल्व करेंगे तो इसको सबसे पहले हमें जो वेलोसिटी पोटेंशियल दे रखा है इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है डिफरेंशिएट करने को। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट जो किया जाएगा वो होगा डी फाई ओवर डी एक्स। अब जब इसको एक्सेस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 2y-1 है। तो u की वैल्यू आ गई हमारी 2y-1, लेकिन यहाँ पर माइनस भी है तो यहाँ पर इस तरह माइनस लगा देना। तो जो u की फ़ाइनल वैल्यू हो जाएगी इस तरह लिखा देता हूँ तो 1 माइनस 2y हो जाएगी। वैसे ही हमारी v की वैल्यू क्या होगी, तो v की वैल्यू होगी माइनस डी फाई ओवर डी एक्स, सॉरी माइनस डी फाई ओवर डी वाई। तो इसको दिखाते हैं कि v इज इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी वाई। अब इसको जो ऊपर वाली चीज़ को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा माइनस, एक मिनट, तो आ जाएगा माइनस 2x। अब हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं एट p 4,5 और इसको ऐसे दिखा दो कि 1 माइनस 2y पे जो हम इसमें जो वैल्यू डालेंगे जो 5 यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि y एक्सिस पे है ना, तो 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 तो हो जाएगा -9 है। और क्योंकि u हमारा x एक्सिस के अलॉन्ग है तो इसको आई कैप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वैसे ही u की वैल्यू ये हो जाएगी और v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू यहाँ पर हम डाल देंगे -2x। तो जब यहाँ पर वैल्यू डालोगे ना, यहाँ पर x एक्सिस 4 दिया गया है तो 4 डालोगे तो ये जाएगा -8 और j कैप, क्योंकि y पे हमारी वेलोसिटी है v, तो ये हो जाएगी -8j। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेलोसिटी को इस तरह भी दिखा सकते हैं कि -9 आई कैप -8 जे कैप। अब इसको रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है ना, क्योंकि इस तरह थोड़ी नहीं दिखा सकते हैं वेलोसिटी को, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इस तरह दिखाई जाती है जो कि जगह रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब निकालने के लिए इसको हम करेंगे रूट और इन दोनों का अंदर स्क्वायर कर देंगे। तो इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो इसका तो स्क्वायर हो जाएगा 81 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो ये आ जाएगा कुछ मोटा मोटा रूट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 125 नहीं 145 होगा, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा, हाँ 145 होगा। तो हमें देखो 144 का रूट हमारा होता है 12 और इसका भी थोड़ा ही सा बड़ा होगा, 12 पॉइंट समथिंग होगा, है ना। और इसकी यूनिट जो आएगी यूनिट ओवर सेकंड आ जाएगी, यूनिट्स ओवर सेकंड। अब इसको चाहे तो तुम राउंड ऑफ करके 12 ही सिखा सकते हो, वो भी सही रहेगा। अब हमें देखो यहाँ पर एक और चीज़ निकालनी है, वो निकालनी है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्ट्रीम फंक्शन और साई, इसको साई से डिनोट करते हैं। तो इसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा जैसे मैंने यहाँ बताया ना कि हमें अगर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन दिया गया उसको पहले इस तरह दिखाते हैं, फिर इसको सॉल्व करके इसमें पुट करते हैं वैल्यू। वैसे ही हमारा जो स्ट्रीम फंक्शन होता है ना, तो स्ट्रीम फंक्शन भी ऐसा होता है कि u इस बार हमारा होता है इसमें -d साई ओवर dy के बराबर और हमारा v
जो होता है वो बराबर होता है डी साई ओवर डी एक्स के बराबर है। अब देखो यहाँ पर तो हमें साई की तो वैल्यू निकालनी है, हमें दिया नहीं गया है साई कोई भी, तो लेकिन हमें ये पता है कि यू की वैल्यू क्या है, कि यू की हमने यू की वैल्यू देखो यहाँ पर निकाली हुई है, पहले ही ऑलरेडी निकाली हुई है। तो यू हमारा बराबर था डी साई ओवर माइनस डी साई ओवर डी वाई के बराबर। तो डी साई ओवर डी वाई बराबर हो जाएगा, अभी माइनस इधर ले आओ तो माइनस है यू के बराबर, और यू हमारा यहाँ पर है 1 - 2y के बराबर है, तो -1 - 2y, तो यू की वैल्यू होगी 2y - 1। वैसे ही v की वैल्यू जो है डी साई ओवर डी एक्स के बराबर है, तो यहाँ पर लिख दूंगा जो कि v की वैल्यू है -2x थी यहाँ पर, तो इसको बराबर इसके रख देंगे, तो डी साई ओवर डी एक्स के बराबर ये इसकी वैल्यू आ गई। अब है ना, इसको तुम्हें करना पड़ेगा इंटीग्रेट है। अब इसको मैं पहले इसका दिखा देता हूँ। अब देखो वो डी वाई को इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा डी साई इजवल टू 2y - 1 और ब्रैकेट के बाहर डी वाई। अब इन दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो। जब इन दोनों को इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर तो साई ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2y² डिवाइडेड बाई 2 और -y और प्लस के कांस्टेंट के, इस तरह दिखा दे रहा हूँ मैं कांस्टेंट को, तो ये तो कट जाएगा। तो साई बराबर हो गया y² - y प्लस के। अब हमें निकालनी है k की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं ये जो ये साई है ना, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू x एक्सेस। तो जब इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करोगे डी साई ओवर डी एक्स हो जाएगा, और जब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करो तो ये इसको ज़ीरो मान हो जाएगा, यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन हमें के की वैल्यू की निकालनी है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे डी के ओवर डी एक्स। ठीक है। अब देखो डी साई ओवर डी एक्स मतलब क्या है यहाँ पर। अब डी साई ओवर डी एक्स भी अगर तुम देख सकते हो कि यहाँ पर डी साई ओवर डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर -2x दे रखी है, तो इसको मैं पुट कर दूंगा -2x के बराबर। तो यहाँ पर जो डी के लिखा हुआ है इसको डी एक्स इधर ले जाओ, तो -2x डी एक्स ये ऐसे आ गया। अब इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो तो हो जाएगा k इजवल टू -2x² ओवर 2। अब यहाँ पर प्लस कांस्टेंट ना लगाना, क्योंकि k की वैल्यू तो निकालनी है, तो यहाँ पर कांस्टेंट नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ये दो कट गया, तो -x², k की वैल्यू आ गई -x² है। अब जो -x² हमने वैल्यू निकाली वो यहाँ पर फिर से डाल दो, कहाँ, यहाँ पर डाल दो। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि साई इजवल टू जो हमारा हो जाएगा y² - y प्लस k था। अब जब हमने k की वैल्यू डाली तो y² - y -x² हो गया। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी साई की, जो कि थी 0.4,5 पे हमें वैल्यू निकालनी थी। तो जब 5 यहाँ पर डालोगे तो 5² हो जाएगा, यहाँ पर डालोगे -5 हो जाएगा, यहाँ पर डालोगे x की वैल्यू तो -i यहाँ पर रखा हुआ है, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब 5² -5 होता है 20, और -16 भी करोगे तो हो जाएगा 4 यूनिट्स। तो हमारी साई की वैल्यू 4 यूनिट्स आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे होगा।